हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह कैफ़े स्टडी पॉइंट पर कैफ़े इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का 5वां वीडियो है, जिसमें क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से 2.5 की एक्सरसाइज को रखा गया और उसे सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बीजीय सरसमीकाओं को जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी बीजीय सरसमीकाओं के बारे में जाना हुआ है, उनको हम रिपीट करेंगे और साथ में कुछ नई सरसमीकाओं को जानेंगे और उन्हीं की सहायता से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो चलिए पहला हमारी जो सरसमीका देखते हैं, a प्लस बी या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके क्रम को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, ये सरसमीका आपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आपने जो पढ़ रखा है वो क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। हमारा अगली सरसमीका है, अगर आपको कोई गुणनखंड निकालना होता है, इससे पहले हमने इसको गुणनखंड में देखा था। अगर x प्लस ए और x प्लस बी दिया हुआ है तो यह इसका जो गुणनफल होगा वह एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जो पद हैं इनका एडिशन इंटू एक्स और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और साथ में इसको याद कर सकते हैं ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएँ और खुद भी एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। अगली सरसमीका हमारी जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। साइक्लिक फॉर्म में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अगली हमारी सरसमीका है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपका होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम माइनस रख दें तो बस आपका क्या होगा, जहां भी हम y रखेंगे वहां पे एक्चुअली क्या रख देंगे, माइनस वाई। तो माइनस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो यही हमारी अगली सरसमीका होगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट x माइनस वाई। इसको एक फॉर्म में और हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आगे पीछे कर दिया इसमें, आप देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। इस तरह से ऊपर वाले को भी इस फॉर्म में लिख सकते थे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और हमारे आखिरी जो सरसमीका इसमें हम देखेंगे वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है दैट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इन सारे सार समीकरणों को अच्छे से याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे चलेंगे तो फिर आपको अच्छा रहेगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमें खुद से समझना होगा कि इसमें कौन सी सार समीका यूज करनी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आइए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, हमारी प्रश्नावली 2.5। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सार समीका को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बहुत ही लंबी, टोटल 16 क्वेश्चन है। तो हम इसमें हर क्वेश्चन में इसके जो सब पार्ट होंगे वो सबको नहीं करेंगे, एक एक दो दो पार्ट को हम सब पार्ट को करते चलेंगे और जो थोड़ा सा आसान होगा वो आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप खुद से उसको करो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका
x+4 और x+10 है, इसका हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीका का उपयोग करके। दोस्तों अभी आपने देखा था x+a और x+b का फार्मूला, ठीक है। x+a और x+b का फार्मूला x+a इंटू x+b इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में x प्लस ये आपका a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। यहाँ मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपने फार्मूला भी देखा था, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना, बस क्या करना है आपको, इसी फार्मूले में यहाँ पे आप क्या रख दो, 4 रख दो, यहाँ पे क्या रख दो, 10 रख दो, और यहाँ पे भी 4 इंटू 10 कर दो, 4 इंटू 10 कर दो, ठीक है। यही लाइन आप लिख दो और इसको सॉल्व कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ए और बी की जगह पे 4 प्लस 10 कर दिया, यहाँ पे 4 इंटू 10 कर दिया। अब ये मिलके क्या हो गया 14 और ये मिलके क्या हो गया 40। तो हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ये आपका 3 माइनस टू एक्स और 3 प्लस टू एक्स। देखिए दोस्तों ये आपका x प्लस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में है, और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन लेंगे, जिसके 2 सब पार्ट ये आपका है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7, ठीक है। 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7 लिख सकते हो। ये 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7, ये आपका हो गया a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। फार्मूला आप जानते हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पे a की जगह पे आप x की जगह पे आप क्या कर दोगे 100 और a की जगह पे 3 और b की जगह पे 7। यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 7। यहाँ मैं अगली लाइन पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर, एक के आगे 4 जीरो 10,000, ये हो जाएगा 7 3 10, 10 गुणे 100 1000 और ये 7 3 21। कहने का मतलब 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 21, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 11,021, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 104 गुणे 96। दोस्तों देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप 100 प्लस 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है। 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। हम कोशिश ये करते हैं कि जिसका हम स्क्वायर आसानी से कर लें, 100 का स्क्वायर बिल्कुल आसानी से हो सकता है, इसलिए हम ऐसी वैल्यूज को चूज करते हैं 100 के आसपास की वैल्यू। इसमें भी हमने 100 रखा था, इसमें भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसकिस फॉर्म में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस बी स्क्वायर 16, 100, ठीक है। 10,000 माइनस 16 आपका हो गया 9,984, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। उपयुक्त उपयुक्त सर्वसमीका सबका प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा तेज रखता हूँ, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो थोड़ा सा सेटिंग में जाके वीडियो को स्लो कर ले, ठीक है। और चैप्टर लंबा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या है 3x स्क्वायर, ये क्या है 3x स्क्वायर, ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3x इंटू वाई और ये क्या है वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर है ये क्या है 2 इंटू 3x इंटू वाई और ये वाई स्क्वायर। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये a है आपका, ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी और ये आपका बी स्क्वायर है। आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका a और ये आपका b मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। आप इसी को 2 बार लिख लो, इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a किसकी वैल्यू है x, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है y अपॉन 10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी,
ठीक है। तो अब इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन 10 एंड x माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एंड एक्स माइनस वाई अपॉन 10। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2y इंटू 4z हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 4z इंटू एक्स हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे प्रसार करके पूरा लिख लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, x को a मान लिया, 2y को b मान लिया और 4z को c मान लिया, और जहां जहां पे a b c था इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 4 चौक 16 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4xy, क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, 4xy, ये आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 चौक 16 yz हो जाएगा, 16 yz। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 चौके 8 zx। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपका आ गया। यही अगली लाइन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, प्रसार हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रसार हो गया। 16 वाला यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे, 4 चौक 16 जेड यहाँ पे, 2 दूना 4 वाई यहाँ पे, वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला एक और इसी में हम कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने किया, अब फोर्थ कर दे रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप करिएगा। फिर से आप क्या कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। a की जगह पे 3a रखेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, -7b रखेंगे। ये कहाँ रखा जाएगा, b की जगह पे, और c की जगह पे क्या रखा जाएगा, -c। ठीक है, ये c की जगह पे रखा जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में मान रख देते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस 7b का स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी 3a स्क्वायर प्लस प्लस, देखिए यहाँ फार्मूला प्लस है ना, उसके बाद ये b की जगह पे क्या लिखेंगे, -7b का होल स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और c की वैल्यू क्या है -c, तो -c का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9 स्क्वायर, इस साथ साथ 49, बी स्क्वायर पॉजिटिव में, ये सी स्क्वायर पॉजिटिव में, ये 7 त्रिक 21 दूना 42 निगेटिव में, ये वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में 42 ए बी, 42 ए बी, ये आएगा पॉजिटिव में। देखिए माइनस माइनस का गुणा पॉजिटिव, 7 दूना 14 बी सी, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव का 6 सी। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका प्रसार हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई, बेहद आसान चीजें हैं, बस आपको गुणा भाग आना चाहिए और साथ में जो आपकी सरसमीकाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, गुणनखंड हमें करना है। ये वैल्यू हमको दी है, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली चीज है कि कुछ प्लस में कुछ माइनस में है, तो हम किसको प्लस में करें किसको माइनस में। ये चीज समझने के लिए जो जो माइनस में है उसमें देखते हैं कि कौन सा चर पद कॉमन है। देखिए यहाँ पे yz है, यहाँ पे xz है, कहने का मतलब z वैल्यू जो है वो दोनों में है, और यही z जो है इस निगेटिव का कारण है। कहने का मतलब हमारा z वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो ये क्या है, इसको अगर हम पूरे को स्क्वायर होल स्क्वायर करें तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 3y स्क्वायर, और ये हो गया -4z का होल स्क्वायर, -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही बस यहाँ पे इतनी सी बात समझने वाली थी। ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको हमें तोड़ना था, तो क्या है, ए कितना है, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, तो 2 इंटू यहाँ पे 2x इंटू 3y, ये लिखा है 2 इंटू 2x इंटू 3y, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12xy, यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 2yz था, तो 2 इंटू
+2 इंटू वाई देखिए क्या है 3x और z क्या है -4z। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस पहली चीज सबका गुणा हो जाएगा तो माइनस ही आएगा, 4×3=12 = 24, यही 24 यहाँ पे इस तरह से ये भी हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ये फार्मूला आपका है, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो आप देखोगे कि आपको क्या मिल जाएगा। ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये इस पूरे का मान क्या बन गया a + b + c का होल क्यूब। a का मान 2x, b का मान 3y और c का मान -4z, आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 5 का एक ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। एक आपका ये घन दिया हुआ है a - b का होल क्यूब है, इसको प्रसारित करना है। ठीक है, ये आपका a और ये b कितना है 2/3y। अब फार्मूला क्या होता है a - b का होल क्यूब का, या तो हम माइनस का करें या तो अगर हम प्लस का लगाएं तो b की जगह पे हम क्या रख देंगे -2/3y, 2/3y। ये हम किसका मान रख देंगे b का मान। ठीक है, b का ये मान हम रखेंगे और a का मान तो x ही रहेगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा a + b का होल क्यूब वाले फार्मूला में रख देंगे। देखिए a क्यूब प्लस b का क्यूब ठीक है, ये भी है ना b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ये देखिए b है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 बटा 3 त्रिका 27, ये आपका हो जाएगा 8/27। ये माइनस का 3 बार गुणा होगा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस का एक ही बार है तो ये इसके साथ 3 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy, 2x² y। और यहाँ पे आप देखिए माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 1 3 कट जाएगा तो 4/3xy² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उपयुक्त सरसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट सेकंड छोटा छोटा था उसको छोड़ दिया, ये थोड़ा बड़ा था। देखिए दोस्तों, इसके आसपास कौन सी ऐसी चीज है जिसका क्यूब हम आसानी से कर सकें, तो है 1000। इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2, 1000 - 2 का होल क्यूब। अब हम फार्मूला लगा देते हैं a - b का होल क्यूब या a + b का होल क्यूब, और b की जगह पे क्या रख देंगे -2 रख देंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू -2 का होल स्क्वायर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1000 का क्यूब करेंगे तो ये 3 है, एक के आगे 9 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएगा, एक के आगे 9 जीरो, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 के आगे 6 जीरो, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक सॉरी ये तो अलग वैल्यू है, ये 2 दूना 4 दूना 8 -8 रहेगा। ये हो जाएगा 3 के आगे 3 दूना 6 -6 के आगे 6 जीरो, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, 12 के आगे 3 जीरो। ठीक है, 12 के आगे 3 जीरो, 6 के आगे 6 जीरो और यहाँ पे 9 जीरो। ठीक है, अब इसको पूरे को हम अगर सॉल्व कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लें और पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लें, फिर पॉजिटिव वाली वैल्यू से नेगेटिव वाले को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद से करिएगा इसको। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक वैल्यू है 2a का होल क्यूब। ये क्या है 2a का होल क्यूब। ये b क्यूब है, ये क्या है 2a 2a एक्चुअल में देखिए आपका बन रहा है a + b का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो हो जाएगा 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर ये हमने एक्सपेंड कर दिया। फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। ये आपका हो गया 2a का होल क्यूब, ये b का होल क्यूब, ये क्या है 3a² b, तो 3 पहले लिख देते हैं, फिर a स्क्वायर, a क्या है 2, यहाँ पे a क्या है यही तो है a 2a। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इंटू b ये लिख दिया। और अभी आपका फार्मूला कौन सा बन गया, ये वाला, कौन सा, ये वाला फार्मूला a + b का होल क्यूब इक्वल टू ये फार्मूला। ये चीज़ अगर दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। a + b का होल क्यूब आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया, हमें सत्यापन करना है तो हम क्या करते हैं सेकंड वाला लेके कर रहे हैं, फर्स्ट वाला आप खुद से करिएगा। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं, RHS हम लेते हैं, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x का इस पूरे के साथ गुणा कर देंगे, फिर -y का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे।
x इन ब्रैकेट ये पूरी वैल्यू माइनस y इन ब्रैकेट ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये पूरी वैल्यू लिख दी गई। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई और ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। फाइनली हमको क्या मिल गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमारा ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये इसमें से सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट आप अपने मन से करिएगा। ये आप क्या लिख सकते हो, देखिए 4 चौक 16 चौका 64, मतलब ये है 4m का क्यूब और माइनस ये आपका 3n का क्यूब। ठीक है, ये 3 नहीं होगा, एक्चुअल में 7 होना चाहिए, 7 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 लिख देंगे इसको। ठीक है, 7। अब ये देखिए क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है, एक ब्रैकेट एक माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इट्स अ मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मिस्टेक्स है आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं काम करता हूँ, पॉइंटर को ब्लैक कर लेता हूँ ताकि इसको आसानी से हम आ, जब सही करें तो ये प्रॉपर्ली दिखाई पड़े। ये क्या है, 7 है। ठीक है, ये भी क्या है, 7 है और ये भी क्या है, 7 है। ठीक है, समटाइम्स इस तरह की मिस्टेक्स टाइपिंग में हो जाया करती हैं। ठीक है, चलिए अगले लाइन में चलते हैं। तो आपका ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 7 रहेगा, 7n। ठीक है, यहाँ पे 7n रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 16 हो जाएगा, ये 7 चौक 4 सते 28, 28, ये आपका हो जाएगा 28mn। ये हो जाएगा 28mn। ठीक है, और ये हो जाएगा 49, 7 सते 49, ये हो जाएगा 49। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसमें फिर से देख सकते हैं किस फॉर्म में है। ये है 3x का क्यूब, क्या है ये, 3x का होल क्यूब है, 3x का होल क्यूब पहला वाला। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ये क्या है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 3 इंटू ए आपका क्या है, 3x है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये सेट रहेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ये वैल्यू या इसको शो की है और ये वैल्यू ये वाली शो की। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस ये वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को आगे ऐसे लिख दी इसी फॉर्म में, ऊपर जो बताया मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। अब आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको जब हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अगर ये वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो आपको ये दिखाना है। ठीक है दोस्तों, अभी इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा ये आपने देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आप देखिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड मतलब ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने क्या किया यहाँ पे
इसको 0 रखा तो ये पूरा मान हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब इसको ट्रांसपोजिशन करके जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें प्रूव करना था। हमारा जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, हम पहला क्वेश्चन उठा के कर लेते हैं। अब देखिए इसमें इसको हमें इसको सॉल्व करना है। आप देखिए यहाँ पे इन तीनों का एडिशन क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका अगर हम ले लें तो ये आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अगर किसी में a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो उसका मान क्या मिल जाता है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 मिल जाता है, ठीक है। ए क्यू प्लस वाई बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 मिल जाता है। तो हमने उसको यहाँ पे उसी फॉर्म में इसको सॉल्व किया, 3 ये ABC गुणा करके आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या होती है, किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। गुणनखंड करने के लिए 25 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो हमें 300 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका गुणन, मतलब ऐसे दो फैक्टर हमको चाहिए जिसका गुणनफल 300 हो और जोड़ने पे 35 आए। तो वो ऐसे दो फैक्टर क्या हो गए, -20 और -15, ठीक है, या -15 और -20। इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 300 होता है। तो हमने क्या किया, -35 को इन दोनों भागों में तोड़ लिया। पहले वाले भाग से हम 5 एक कॉमन ले लेते हैं और दूसरे भाग से भी हम 3 एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू दोनों में कॉमन है। गुणनखंड हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बहुत डीप में इसको नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए फटाफट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या अगले ब्रैकेट मिल जाता है, 5a-3, ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें से एक लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई। इसमें देखिए ये वैल्यू क्या है, ये बड़ी है, क्यों, क्योंकि इसमें से -3 हो रहा है, यहाँ से -4 हो रहा है, तो ये वैल्यू छोटी है, तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। क्यों, क्योंकि 5a में से यहाँ पे सिर्फ 3 घट रहा है, मतलब ये बड़ी वैल्यू, यहाँ 5a से 4 घट रहा है, मतलब ये छोटी वैल्यू, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचता है, उसको भी देख लेते हैं। घनाभ कोई है, नीचे दिए हुए हैं, एक्चुअल में इसमें भी 2 क्वेश्चन है, हम सिर्फ एक क्वेश्चन उठा के करेंगे। इसकी बीमाएं क्या संभव है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा एक सपोज करते हैं कि घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3x गया, x बचा, यहाँ से 3x गया, 4 बचा, ये बच गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू दिस वैल्यू, 3 इंटू एक्स इंटू दिस वैल्यू। अब दोस्तों देखिए 3 हमको बीमाएं चाहिए, एक लंबाई हो जाएगी, दूसरी चौड़ाई हो गई, तीसरी ऊंचाई। तो चूंकि इसमें 3 बीमाएं आपको दिख रही हैं, अतः घनाभ की बीमाओं के लिए 3x और 4x-4 व्यंजक संभव है, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए आगे की वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।